हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 23 की 25 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड नौशाद मूसा ने अनाउंस कर दी है फॉर द अपकमिंग फ्रेंडली अगेंस्ट थाईलैंड अंडर 23, जो कि 15 नवंबर को थाईलैंड में ही खेला जाएगा। एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ नए प्लेयरों को भी इस बार कॉल अप दिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि भाई फ्रंट लाइन में पसांग दोरजी तमांग को पहली बार अंडर 23 के लिए कॉल अप आ रहा है, जो कि मोहन बगान के अटैकिंग प्लेयर है, प्रोमिसिंग प्लेयर है। सो लेट्स सी हाउ इज गोना परफॉर्म फॉर अंडर 23। उसके अलावा मिडफील्ड में आप देख सकते हो कि किपगेन को यहाँ पे कॉल अप आया है ड्यू टू हिज गुड परफॉर्मेंस फॉर पंजाब एफसी इन दी ऑनगोइंग सुपर कप। देन सिंगमयम सामी, जो कि इंडिया अंडर 17 के लिए प्रीवियसली खेल चुके हैं, आई थिंक उनके कैप्टन भी वो थे एंड एक अच्छे प्रोमिसिंग पोटेंशियली प्लेयर है, सो उनको भी कॉल अप आया है। बैकलाइन में आप देखें तो कमरुद्दीन एके एज अ गोलकीपर, उनको भी यहाँ पे कॉल अप आया है पहली बार। एंड जो आपके फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक्स थे यहाँ पे विकास युमनाम एंड परमवीर, उनको यहाँ पे स्क्वाड में नहीं एडअप किया गया। सो कौन से रीजन से नहीं किया गया वो नहीं बताया, बट कोई नहीं, यहाँ पे एक ही मैच आपको थाईलैंड के सामने खेल रहा है एंड डेफिनेटली आप इस तरह के मैचेस में देखना चाहोगे कि आपके जो बेंच वाले प्लेयर है या फिर जिन प्लेयरों को आप स्काउट कर रहे हो पोटेंशियली अंडर 23 के लिए, उनको भी आप गेम टाइम मैच टाइम देना चाहोगे। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स नो इश्यू। एंड दूसरा एक चीज़ कि भाई नौशाद मूसा के लिए स्काउट करने के लिए भाई मैचेस भी नहीं है, टूर्नामेंट्स भी नहीं है, क्योंकि आपका ना तो ISL हो रहा है, ना आई लीग हो रहा है, ना आई लीग 2 हो रहा है, ना आई लीग 3 हो रहा है, ना आपका RFTL हो रहा है। सो प्लेयर मैचेस ही नहीं खेल रहे। ये जो सुपर कप में 2-3 मैचेस में जो भी यंगस्टर को मौका मिला होगा, उसी के बेसिस पे आपको जज करना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्लेयर कैसा कर रहा है, अदरवाइज आपके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। सो लेट्स सी थाईलैंड के सामने ये जो अंडर 23 टीम प्ले है एंड जो ये नए प्लेयर को कॉल अप आया है, वो किस तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या थॉट्स है अबाउट दिस स्क्वाड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं आज के दी बिग गेम यानी कि अल नसार वर्सेस FC गोवा मैच के बारे में, जहाँ पे ये जो मैच है ये इंडियन क्लब के लिए लास्ट बिग गेम हो सकता है फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, क्योंकि आपका आगे आने वाले सालों में ACL2 का स्पॉट जाने वाला है। सो नो वन नोस कि आगे कब इंडियन क्लब इस तरह के एशिया के बड़े क्लब और यू कैन से कि सुपरस्टार लाइक रोनाल्डो जैसे प्लेयर के क्लब के सामने खेलने का मौका मिले, किसी को पता नहीं है। सो फ्रॉम दैट एंगल दिस द बिग बिग गेम फॉर इंडियन फुटबॉल। अगर हम मैच की बात करें तो नो डाउट फर्स्ट जो लेग था यहाँ पे, उसमें भी गोवा ने अच्छी फाइट दी थी, एक क्लोज मैच में आप 2-1 से हारे थे, लेकिन ये अवे फिक्सर है एंड दिस इज गोना बी अ रियली रियली टफ गेम। आई नो रोनाल्डो यहाँ पे इस मैच को नहीं खेल रहा है एंड उनके जो बाकी की प्लेयर्स है, जाओ फिलिक्स, किंग्सली कोमान, सादियो माने, वो भी शायद स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग 11 से स्टार्ट ना करे, बेंच से स्टार्ट करे। बट उसके बावजूद भी जिस तरह के प्लेयर अल नसार के पास है, दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन एशिया। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव काफ़ी टफ होने वाला है। दूसरा जो गोवा के लिए इश्यू है वो है उनके की प्लेयर डेविड तिमोर का ना होना, मतलब वो जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें से एक पीस उनका नहीं है भाई, क्योंकि जो डेविड तिमोर एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर उनका जो रोल था, चाहे वो डिफेंसिवली हो या फिर यहाँ पे ट्रांजिशन हो या फिर आपके डिफेंस एंड अटैक के बीच में जो एक लिंक वो प्रोवाइड करते थे, वो जो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे, उनकी यहाँ पे जो कमी है वो आज डेफिनेटली गोवा को खलने वाली है। एंड उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे आपके पास जो बेंच पे ऑप्शन है, ऑब्वियसली साहिल तवोरा है, आयुष छेत्री, वो सब है, लेकिन वो डेविड तिमोर जैसा तो काम नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली चीज़ है। सो डिफेंसिवली देखते हैं कि किस तरीके की सेटअप यहाँ पे आज मनोलो मार्केस करते हैं। ऑफेंसिवली दे हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शन। आप देखिए अच्छी न्यूज़ उनके लिए ये भी है कि इकार गुरुसेना की वापसी हो चुकी है फ्रॉम द इंजरी, सो दे हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शन इन दी फ्रंट लाइन। बट वहाँ पे भी किस तरह का कॉम्बिनेशन वो बिठाते हैं एंड किस तरीके की अप्रोच के साथ इस मैच में उतरते हैं, आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो मतलब बस सिट बैक करके सिर्फ डिफेंड करेंगे या फिर एक यहाँ पे थोड़ा सा कैसे कि अटैकिंग माइंड के साथ उतरेंगे, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट लेट होप सो गोवा एक अच्छी फाइट पुटअप करे एंड एक हमें मेमोरेबल मैच देखने को मिले, वही उम्मीद है एज अ इंडियन फुटबॉल फैन। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड बात करते हैं आज के सुपर कप के ग्रुप C के डिसाइडर मैच यानी कि पंजाब FC वर्सेस बेंगलुरु FC मैच के बारे में, जो कि इनडायरेक्टली नॉकआउट मैच है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो भी इस मैच को जीतेगा दे विल क्वालिफाई फॉर दी सुपर कप सेमीफाइनल एंड अगर मैच 90th मिनट तक ड्रॉ हुआ देन पेनल्टी शूटआउट से मैच डिसाइड होगा, क्योंकि दोनों टीमों के सेम पॉइंट है, सेम GD है। सो 90th मिनट पे अगर स्कोर लाइन सेम रहा तो फिर हमें पेनल्टी शूटआउट से विनर पता चलेगा। सो दिस इज गोना बी अ एक्साइटिंग
कॉन्टेस्ट बिटवीन पंजाब एफसी एंड बेंगलुरु एफसी, दोनों टीमों का जो यहाँ पे सुपर कप में अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी बढ़िया रहा है पंजाब एफसी के लिए। उनके जो यंग प्लेयर्स है लाइक मोहम्मद सोहेल और उन सब ने भाई किपकेन, उन सब ने भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की है। उसके अलावा उनके जो नए फॉरनर्स है वो भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ऑन दी अदर साइड सेम चीज़ बेंगलुरु एफसी के लिए भी हुई है कि वहाँ पे विनीत वेंकटेश, आपके केल्विन सिंह, उन्होंने भी अच्छा किया है। रेन विलियम्स, सुनील छेत्री, इस तरह के जो उनके यहाँ पे वेटरन प्लेयर्स है वो भी अच्छे कर रहे हैं। सो उनके पास भी एक अच्छा मिक्सर है। एक्सपीरियंस वाइज आप बोल सकते हो कि दे हैव ए मोर एक्सपीरियंस, बट आई थिंक पंजाब एफसी विद देयर यंग गन्स कैन सरप्राइज बेंगलुरु एफसी। सो यहाँ पे कांटे की टक्कर डेफिनेटली आप इस मैच से एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड लेट होप सो ऐसा ही हमें देखने को मिले, क्लोज मैच देखने को मिले एंड वन साइड नहीं होना चाहिए, तभी इस मैच का मज़ा ज़्यादा आने वाला है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आपका क्या प्रिडिक्शन है एंड कौन इन दोनों में से सुपर कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के प्रॉब्लम्स के बारे में। उसमें एक और बड़ा यहाँ पे जो एएफएफ का आप बोल सकते हैं कि कंट्रोवर्सी है वो निकल के आया है। एट द मोमेंट एएफएफ की सब जूनियर लीग चल रही है एंड उसमें रिसेंटली पंजाब वर्सेस दिल्ली का मैच खेला गया एंड उसमें दिल्ली की टीम में दो ओवरेज प्लेयर थे, दो ओवरेज प्लेयर। एंड उसके बारे में जब पंजाब ने कंप्लेंट किया तो यहाँ पे एएफएफ ने उनके सामने कोई एक्शन नहीं लिया। वो दोनों प्लेयर TW3 टेस्ट पास नहीं किए थे एंड उसके बावजूद भी उनको यहाँ पे स्क्वाड में रखा गया था। सेम सिनारियो आपको लास्ट ईयर के भी इस तरह के जूनियर चैंपियनशिप में, सब जूनियर चैंपियनशिप में देखने को मिला था, जहाँ पे ओडिशा एफसी के जो कुछ प्लेयर TW3 टेस्ट में फेल हुए थे उनको यूथ लीग में नहीं खिलाया गया, लेकिन जैसे ये सब जूनियर चैंपियनशिप, जूनियर चैंपियनशिप आई तो उसमें उनको ओडिशा के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए अलाउ किया गया था। तो ये एएफएफ का भाई प्रोफेशनलिज्म है या फिर यहाँ पे जो यू कैन से कि कंपटीशन की है वो इंटेग्रिटी है। एंड इसके रिगार्डिंग पंजाब एफए के जो यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी है विजय बाली, उन्होंने यहाँ पे आंसर मांगा टू फ्रॉम दी एएफएफ कि भाई क्यों इनको भाई आपने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ पे आपके कंपटीशन कमेटी के भी चेयरपर्सन है एंड एएफएफ के एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर है। तो उनको भाई एएफएफ ने कोई यहाँ पे यू कैन से कि सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। आप सोचिए कि एग्जीक्यूटिव मेंबर को भाई एएफएफ आंसर नहीं दे पा रहा है, तो भाई हम जैसे फैंस जो यहाँ पे एएफएफ से ट्रांसपेरेंसी की या फिर उनसे यहाँ पे रिप्लाई की यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, हमें तो क्या ही देंगे। एंड उसके चलते विजय बाली ने भाई एएफएफ की एक्सको कमेटी से एंड एएफएफ की जो कंपटीशन कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पे जो वो थे वहाँ से उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया है। एंड रियल रीज़न जो एएफएफ ने इन दो प्लेयरों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया वो ये था कि उनमें से एक प्लेयर एक एमपी का लड़का है। जी हाँ, सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन इंडियन फुटबॉल एंड एज फ्रॉड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू एट यूथ फुटबॉल एंड ग्रास रूट फुटबॉल। एंड उसका जो खामियाजा है वो इंडियन फुटबॉल इतना भुगत रहा है कि भाई फैंस इमेजिन नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा ये इंडियन फुटबॉल को हर्ट कर रहा है, उनके जो ग्रोथ है उसको हर्ट कर रहा है। एंड एएफएफ यहाँ पे भाई अपना जो यू कैन से कि एक एज ए ऑपरेटिंग बॉडी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनको एक्शन लेने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि एक एमपी का लड़का है एंड वहाँ पे कल्याण चौबे एंड उनकी टाइट फिश फिर होती हुई दिखती है। सो दैट्स हाउ टूर्नामेंट बीइंग प्लेड एट द यूथ लेवल। आप सोच सकते हो कि फिर भाई हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि भाई हाँ हमारे प्लेयर यहाँ पे ऐसा करेंगे, बट भाई ओवर एज प्लेयर आपके यहाँ पे खिलाए जा रहे हैं अंडर 13 लेवल पे, क्या ही करें भाई। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी आ रही है, जैसे कल मैंने आपको यहाँ पे बंगाल का CFL का एक मैच फिक्सिंग का इंसिडेंट बताया, तो अब यहाँ पे गोवा प्रो लीग के में भी एक और मैच फिक्सिंग का इंसिडेंट निकल के आया है, जहाँ पे 14 प्लेयर इस जो मैच फिक्सिंग का पूरा इंसिडेंट हुआ है गोवा की प्रो लीग में उसमें बैटिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं एंड उनके सामने ट्रायल भी अब स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज़ अनदर मैच फिक्सिंग बैटिंग एट स्टेट लीग्स, चाहे वो गोवा की हो, चाहे कोलकाता की हो, चाहे मिजोरम, मणिपुर, दिल्ली, सब जगह पे, इवन आई लीग तक, जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि इवन आई लीग तक इस तरीके के केसेस इंसिडेंट हो रहे हैं एंड प्लेयरों को अप्रोच किया जा रहा है फ्रॉम द फिक्सर्स। तो भाई इसके
रिगार्डिंग भी याफे के पास कोई भी उस तरीके का मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे इसको कम किया जा सके। देखिए स्टेट अफेयर्स अपनी ओर से कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमें एक आप देखिए कि एक यूकेसी की यूनिटी नहीं दिखती, क्योंकि गोवा एफ ए मान जी कि ये 14 प्लेयर को भी सस्पेंड करेगा तो ये प्लेयर भी किसी और स्टेट एफ ए में जाके वहाँ की लीग में खेल लेंगे। ये हमने प्रीवियसली भी देखा है कि भाई यहाँ पे मिजोरम ने कुछ प्लेयर को बैन किया तो वो यहाँ पे फिर मेघालय की लीग में आके खेलने लगे। सो सिस्टम में इतने लूपहोल्स है एंड सिस्टम इस तरह से रोटन हो चुका है टू बी ऑनेस्ट कि भाई एएफएफ के पास ना तो ट्रांसपेरेंसी है, ना अकाउंटेबिलिटी है एंड ना उस तरीके का मैकेनिज्म है कि जिससे वो यहाँ पे पूरे इंडियन फुटबॉल का ये जो स्ट्रक्चर सिस्टम है उसको उस तरह से ऑपरेट कर पाए एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्किंग इन इंडियन फुटबॉल। लास्ट में बात करते हैं इंडियन सीनियर टीम की मिडफील्डर काजोल डिसूजा भाई, यहाँ पे जो सऊदी अरेबियन क्लब है अल अमल एससी, उनके लिए भाई उन्होंने साइन किया है एंड वो सऊदी की जो वुमेंस लीग है उसमें खेलेगी। नो डाउट सऊदी की वुमेंस लीग अभी मतलब सऊदी ने वुमेंस फुटबॉल में जो फोकस है वो पिछले 2-3 सालों से ही ज़्यादा उनको प्रायोरिटाइज़ किया है, बट अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट हमारे यहाँ से तो उनको भाई एक बेटर स्ट्रक्चर लीग में खेलने का मौका मिलेगा कि जहाँ पे 8 टीमों का वो लीग कराते हैं एंड एक सही तरीके से लीग कराते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं है कि भाई 35 डेज में आप IWL खत्म कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक काजोल डिसूजा को एक रेगुलर वहाँ पे गेम टाइम मिलेगा, जो कि प्रीवियसली किक स्टार्ट एंड आई थिंक सेथो FC के लिए खेल रही थी। तो फ्रॉम दैट एंगल इट्स गुड थिंग कि आपको एक रेगुलर मैचेस मिलेंगे। हमारे यहाँ पे तो भाई 35 दिन में आप खत्म कर रहे हो तो आपको पता ही कि किस तरह से होने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की। जय हिंद, जय भारत।